Hello students. So today our topic is regarding chemistry portion of our free of cost mock test that was held on 23rd of March 2025. हम लोग आज के दिन में तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ को बड़ी ही डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ आज के दिन में हमें क्लियर हो जाए। चलते हैं पहले एमसीक्यू की तरफ। तो हमारा जो आज का पहला एमसीक्यू आता है वो आता है अ स्पीशी व्हिच अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन इज। तो आपको एक बात पता है कि फाइल का मतलब होता है, आपके पास जो फाइल आता है उसका मतलब होता है लविंग। तो यहाँ पर फाइल न्यूक्लियोफाइल यानी पॉजिटिव चार्ज लविंग, इलेक्ट्रोफाइल यानी नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन लविंग। तो बीटा इज द राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर है? बीटा। बहुत ही आसान एमसीक्यू से हमने आज के डिस्कशन की शुरुआत की है। अल्काइल हैलाइड अंडरगोज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। अब अल्काइल हैलाइड के अंदर आपने पढ़े होंगे SN1, SN2, E1, E2। तो SN स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, E स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, हम लोगों ने पढ़ा SN1, SN2, अल्फा इज राइट। एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, बीटा इज राइट। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, भाई अगर तो आप अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर देखो, ये लेट से क्लोरोमीथेन का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो तमाम के तमाम बॉन्ड सेचुरेटेड हैं। देयर इज नो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो एडिशन इज नॉट पॉसिबल। एडिशन पॉसिबल अल्काइल हैलाइड के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे बॉन्ड्स पूरे हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, नो पाई बॉन्ड इज देयर। तो आपके पास कोई एडिशन पॉसिबल नहीं है। जैसा अल्केन्स के अंदर एडिशन पॉसिबल नहीं है, इसी तरह न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर भी अल्काइल हैलाइड के अंदर भी एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो बोथ ए एंड बी आर द राइट आंसर, डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आता है द रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। अब E1 रिएक्शन कौन सा है? वो रिएक्शन जो दो स्टेप्स के अंदर हुआ करता था, वो रिएक्शन जो पहले पहले कार्बोकेटाइन बनाता था और उसके बाद एलिमिनेशन का रिएक्शन अपने साथ प्रोसीड करता था। नहीं याद आ रहा तो आप लोग याद कर सकते हैं। भाई ये इस तरह से कोई कार्बन आता था, यहाँ पर R1 आता था, यहाँ पर R2 आता था, यहाँ पर R3 आता था और यहाँ पर एक आपका अल्काइल हैलाइड आ जाता था, लेट से हमारे केस के अंदर क्लोरीन। फिर हम लोग इसके अंदर डबल एडेड एरो बनाते थे, R1 C R2 R3 और इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और एक क्लोरीन नेगेटिव बन जाता था। इस वाले बेस को बेसिकली, इस वाली स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोकेटाइन कहते हैं, कार्बोकेटाइन। तो पहले पहले कार्बोकेटाइन बनता है। तो क्या ये रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है? यस। व्हाट इज द सबस्ट्रेट? दिस अल्काइल हैलाइड इज द सबस्ट्रेट और इसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। द कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, भाई यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल हम लोगों ने ऐड नहीं किया तो गलत। द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल गलत। नेचर ऑफ कैटलिस्ट गलत। तो इट इज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। जो हमारा अल्काइल हैलाइड है उसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नॉट द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन सा आएगा? जो इसके ऊपर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और फिर ये एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ मूव करेगा। सो अल्फा इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड विद अमोनिया। अगेन अगर आप इथाइल ब्रोमाइड को देखो तो CH3 CH2 और Br, इथाइल ब्रोमाइड। तो ये कौन सा वाला रिएक्शन देगा? ये आपके पास या SN2 रिएक्शन दे सकता है या E2 रिएक्शन दे सकता है। वाई? बिकॉज इट इज अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। वाई? बिकॉज इट इज अ 1 डिग्री प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स बेसिकली वन स्टेप रिएक्शन देते हैं। वन स्टेप रिएक्शन, ये देखो, कंप्लीट्स इन अ सिंगल स्टेप। अल्फा इज द राइट आंसर। Continues till nitrogen is left with no lone pair, wrong. Completes in 2 steps, वो तो SN1 E1 होते हैं, wrong. Is reversible, wrong. नेक्स्ट कम्स इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। जब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हमेशा आपके पास दो चीज़ें निकलती हैं, तो आपके पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। लेट से अगर तो मैं CH3 CH2 और X की एग्जांपल ले लूँ, तो एलिमिनेशन के बाद एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल कर क्या बना देगा? ईथीन बना देगा। तो आपके पास एलिमिनेशन के अंदर, बीटा एलिमिनेशन के अंदर हमेशा डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कार्बन नंबर चेंज हुआ? नहीं हुआ भाई, हमारे पास कार्बन नंबर चेंज। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन रिमेन सेम। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन पहले क्या थी? sp3, अब क्या हो गया? sp2। तो रिमेन सेम तो नहीं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन चेंज जरूर होती है। अनसेचुरेटेड कंपाउंड इज फाउंड। यस, अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनता है। क्यों? क्योंकि आपके पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन आई है, सेचुरेशन खत्म हो चुकी है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन आ चुकी है। पाई बॉन्ड्स आर डिक्रीज, पाई बॉन्ड डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपके पास आ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद SN2 मैकेनिज्म। सेकंड SN2 है यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शंस होंगे। तो उससे क्या, इसके साथ कौन सा रिलेटेड नहीं है? 100% इन्वेरियन। यस, 100% इन्वेरियन होती है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप उससे पूछ सकते हैं।
टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स देते हैं? नहीं, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स देते हैं। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, जो कि हमारा सही आंसर हो सकता है। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यस, इसके अंदर सबस्ट्रेट के ऊपर और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, और अगर दोनों के ऊपर डिपेंड करता है तो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स क्या होगा, रिएक्शन ऑर्डर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर होगा। चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम sp3 टू sp2 इन ट्रांजिशन स्टेट, यस, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ये चेंज आता है, बाद में sp3 वापस आ जाता है। तो sp3 sp2 sp3 इस तरह से कुछ करके हमारा रिएक्शन होता है। इन जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो कुछ इस तरह से बनती है, SN2 रिएक्शन की। ट्रांजिशन स्टेट आप बुक से देख लेना, आसान सी है। सो बेसिकली टर्शरी अल्काइल हैलाइड नहीं बल्कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देते हैं, तो बीटा इज द राइट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट कम्स व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बेसिस। तो बेसिस क्या है, बेसिस बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, या हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। या ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेंगे, एच पॉजिटिव को पॉजिटिव रखेंगे, या ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे, दे विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखते हैं कौन से स्टेटमेंट चाहिए। दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, नहीं, ये डोनेटर्स हैं, डोनर्स हैं। दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, नहीं, डोनर्स हैं, एक्सेप्टर्स नहीं है इलेक्ट्रॉन पेयर के। दे स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट मेजर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। सो इट इज आल्सो रॉन्ग, यानी कि ये बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन के रेट को मेजर कर रहा होता है, आपके रेट कांस्टेंट, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेसिस को नहीं मेजर कर रहा होता। दिस स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम लोग KB भी लिखते हैं, तो डेल्टा इज द राइट आंसर, KB से ही मेजर करते हैं बेस की स्ट्रेंथ। नेक्स्ट कम्स व्हिच इज एन इंटरमीडिएट इन SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन टू स्टेप रिएक्शन है, तो बीच में क्या बनता है हम लोग अभी अभी डिस्कस करके आ चुके हैं, कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकैटायन, अभी अभी हम लोग पीछे बनाकर आ चुके हैं। नेक्स्ट कम्स द कार्बन एटम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप अटैच विद हेलोजन एटम इज कॉल्ड। जब कार्बन एटम एक हेलोजन एटम के साथ अटैच हुआ होता है तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, अल्काइल हैलाइड का नाम देते हैं। ओके, द कार्बन एटम ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच विद हेलोजन एटम इज कॉल्ड। अब ये बात कर रहे हैं कि वो कार्बन एटम जो डायरेक्टली हेलोजन एटम के साथ अटैच हुआ होगा वो क्या होगा। हेलोजेंस की आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी कोई कार्बन एटम इस हेलोजन के साथ जुड़ेगा तो इस कार्बन के जो बेचारे इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादातर इसके पास चले जाएंगे, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। जब इस कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग, नेगेटिव चार्ज लविंग, पार्शियल पॉजिटिव की वजह से। सो दिस इज बेसिकली अल्फा, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल इज द राइट answer. Next comes when purely alcoholic solution of sodium potassium hydroxide. So sodium potassium hydroxide and halogen alkane reacted and alkene is formed. द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज। अब आपको एक बात पता चल गई है कि अल्कोहलिक सोल्यूशन के अंदर जब आपने डिफरेंट अल्काइल हैलाइड को डाला, हेलोजन अल्केन को डाला, हेलो अल्केन को डाला, अल्काइल हैलाइड को डाला, तो उसके अंदर से अल्कीन बना। अल्कीन बनने के लिए क्या जरूरी है, एलिमिनेशन जरूरी है। अभी अभी हम लोग बात करके आए, एलिमिनेशन के अंदर दो चीज़ें, दो कंपाउंड्स निकलते हैं, यानी दो इनमें से एटम्स निकलते हैं, एलिमेंट्स निकलते हैं, और उसके रिजल्ट में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो देयर इज अ रिएक्शन नेम्ड एज एलिमिनेशन इन अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कहाँ से पता चला, ये लिखा हुआ है हेलोजन अल्केन। नेक्स्ट कम्स मिक्सचर ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन आर ट्रीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको बताया था जब भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपके पास अल्कोहलिक आएगा तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल कभी भी नहीं देता, ये गद्दार है, गद्दार। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमेशा क्या देगा, दिस विल गिव अल्कीन। जबकि आपके पास दूसरा वाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हो, वो बेचारा अल्कोहल दे देता है। तो आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गद्दार है। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा तो अल्कोहल नहीं देगा, अल्कीन देगा, और जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस होगा तो वो अल्कोहल देना शुरू कर देगा। यहाँ पर आपने अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया तो ये अल्कीन देगा सबसे पहले। तो अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूँ प्रोपीन का, किसका, प्रोपीन का। ये CH2, ये CH2, ये CH3, इसको क्या नाम दोगे, 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन दोगे, या इसको प्रोपीन भी आप नाम दे सकते हो। अब एक और स्ट्रक्चर देखो, 1 2 3, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, CH2 CH2 CH3। अब देखो इसको क्या नाम दोगे भाई, नंबरिंग यहाँ से शुरू कर दोगे 1 2 एंड 3, तो इसकी भी क्या नाम होगा, 1 प्रोपीन, यानी प्रोप टू इन इज नॉट पॉसिबल, प्रोप टू इन इज नॉट पॉसिबल, तो ये तो गलत हो गया, प्रोपीन बन रहा है। आइसोप्रोपाइलिन गलत, हमारे कन्फिग्रेशन कभी भी चेंज नहीं होती है। अब मिक्सचर ऑफ 1 प्रोपीन नहीं, आपके पास प्रोपीन ही सिर्फ बनेगा, दैट इज योर बीटा ऑप्शन, दैट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट कम्स
द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड आपके पास पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कभी अल्काइल हैलाइड, लेट से ये मेरे पास 5 कंपाउंड का लेट से क्लोरोपेंटेन है, देन ये होगा 3 क्लोरोपेंटेन। ये आपके पास आ जाएगा। अगेन ये भी पेंटेन ही है, लेकिन ये है 2 क्लोरोपेंटेन। और अगेन ये भी आपके पास पेंटेन है, पर ये है 1 क्लोरोपेंटेन। सो पोजीशन हम लोग चेंज करें अल्काइल हैलाइड की, जिसकी वजह से पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करें। सो अल्काइल हैलाइड बेसिकली शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ओके जी, दैट वाज द एंड ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। आज के डिस्कशन के अंदर हम लोगों ने केमिस्ट्री के जितने भी एमसीक्यूज थे 23 मार्च मॉक टेस्ट के अंदर, वो तमाम के तमाम डिटेल से डिस्कस कर लिए। ये जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं तमाम के तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आपको किसी भी किस्म की एमसीक्यू के अंदर कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी हो, बेशक वो मॉक टेस्ट से रिलेटेड हो ना हो, कि कहीं और से कोई एमसीक्यू आप उठा कर लेकर आ जाए, हम उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। व्हाट्सएप का नंबर मैंने आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आना है, जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट की लिंक्स शेयर की जाती हैं, तो वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको लिंक नहीं मिलती, सही एक्टिव नहीं रहती, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर हमें मैसेज भी कर सकते हैं, या यू मे कमेंट अस ऑन आवर वो यूट्यूब। सो दिस वॉज द एंड। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।